हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, साइंस के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। आज अक्टूबर का चौथा हफ्ता है। आज ये टॉपिक्स आपके सामने हैं जिन पर हम क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। एंड दोस्तों, बिफोर वी प्रोसीड, जो अनाउंसमेंट हम आपको बार बार बता रहे हैं कि मेंस अ डे इनिशिएटिव हमारा चल रहा है, जिसमें हम हर रोज़ एक मेंस का सवाल डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, इसकी PDF भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर जाइए। वहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में मैड के PDFs आपको मिल जाएंगे। डे वाइज PDFs आपको वहाँ पर भी जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ओके, तो दोस्तों राइट अवे क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये है रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स। ये भारत ने इसको रैटिफाई तो कर दिया था, लेकिन अब थोड़ा और आगे बढ़ चुके हैं इससे। पहला कि यहाँ पर आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं। जो शिप रिसाइकलिंग एक्ट है 2019 का, ये भारत ने इसको एक्सीड किया था हांगकांग कन्वेंशन। क्या ये बात सही है? जो शिप रिसाइकलिंग की जो IMO के अंडर जो कन्वेंशन रहती है, क्या उसका नाम हांगकांग कन्वेंशन है या कोई और कन्वेंशन है? ठीक है दोस्तों। दूसरा, सेंटर ने नोटिफाई किया है जो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग है, जो DG शिपिंग होते हैं, वो ही नेशनल अथॉरिटी रहेंगे रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स के लिए। आपने मुझे करेक्ट कोड बताना है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट। ऑलराइट दोस्तों, राइट स्टेटमेंट बताइए। एंड द आंसर इज, यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। भारत ने हांगकांग कन्वेंशन जो शिपिंग रिसाइकलिंग को लेकर है उसको एक्सीड किया था, एंड उसको अब फाइनली उसको प्रैक्टिस में लेकर आ रहे हैं। एंड जो हेडक्वार्टर्स भी बना दिए गए हैं, जो नेशनल अथॉरिटी बना दी गई है शिप रिसाइकलिंग की गांधीनगर में, तो भारत ने इसी के लिए अब और भी कदम उठा लिए हैं। जो DG शिपिंग है, जो DG डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग होते हैं, उन्हीं को ही कहा गया है कि आप एडमिनिस्टर कीजिए जो शिप रिसाइकलिंग का। एंड देखो दोस्तों, शिप रिसाइकलिंग इन्वायरमेंटल के लिए बहुत एक ऐसे सेंसिटिव एक चीज़ रहती है। एट द सेम टाइम जो वहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन वर्कर्स की हेल्थ की भी यहाँ पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो अकॉर्डिंगली इसको अब जो DG शिपिंग इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये न्यूज़ थी, उस पर एक क्वेश्चन। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, ये आपको एक सबमरीन आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पर बताइए कि मैं आपको कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूँ। पहली स्टेटमेंट, ये जो हमने भारत में खुद से इंडिजेनसली बिल्ट जो सबमरीन बनाई, जो ठीक है एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए, क्योंकि अगर सबमरीन का अगर जंग छिड़ती है तो हमें उसको वॉरफेयर को भी निपटने के लिए कुछ हमारे पास सामान होना चाहिए। तो ये स्टेल्थ कॉर्वेट्स हैं, ठीक है। तो एंड ये प्रोजेक्ट 28 कमोर्ता क्लास के तहत ही बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों। एंड देन ये री इनकारनेशन है, जैसे पहले हमारे यहाँ पे अर्नला क्लास रहती थी मिसाइल कॉर्वेट्स, तो उसी के ही नाम से इसको री इनकारनेट, इसका जो पुनर्जन्म किया गया। एंड देन दोस्तों, जो अगर आपको पहली दो स्टेटमेंट से नहीं पता लगा कि इसकी बात हो रही है, तो जो आपके पास एक बहुत बड़ा हिंट है कि इसका नाम रखा गया है जो लक्षद्वीप, जो हमारे आइलैंड्स हैं, उनकी कैपिटल पर। तो बताइए कौन सी जो INS की बात हो रही है, कमोर्ता, जो कामदत्त या किल्तन या फिर कावरती। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी है यहाँ पर? राइट आंसर इज डेफिनेटली यस, कावरती। ठीक है, जो INS कावरती को रिसेंटली हमने, जो हमारा ईस्टर्न नेवल कमांड है विशाखापट्टनम में, वहाँ पर इंडक्ट कर लिया है। ये हमारी चौथी इंडिजेनसली बिल्ट, हमारी जो एंटी सबमरीन जो वॉरफेयर जो हमारा पूरा जिसको हम प्लान कर रहे हैं, उसमें आखिरी हमारा इंडिजिनसली बिल्ट एक जो कॉर्वेट है। दोस्तों, कॉर्वेट छोटी जो किश्तियाँ, छोटी शिप्स होती हैं, जो वॉर शिप्स होती हैं, एंड बहुत ही पुराने ज़माने से चल रही हैं, तो कॉर्वेट नाम काफ़ी फेमस है। फ्रीगेट्स है ना, इसके ऊपर वाली क्लास होती है, उसको फ्रीगेट कहा जाता है। ठीक है। एंड देन ये इसको कोलकाता में ही बनाया गया है। एंड देन जो हमारे यहाँ पे कमोर्ता, कादमत एंड जो किल्तन, ये पहले से ही एग्जिस्ट करती थी। उसके बाद अब एक और के से नाम जुड़ चुका है हमारे यहाँ पे, कावरती। ठीक है, तो ये रडार क्रॉस सेक्शन इसका रिड्यूस्ड है। तो देखो, प्राइमरीली बात क्या है कि अगर हम देखें हमारे ईस्टर्न जो फ्रंट है, जहाँ पे चाइना भी लाई करता है, चाइना ने बहुत सारी सबमरीन्स, ऐसे न्यूज़ भी थी कि चाइनीज़ सबमरीन्स बहुत सारी हैं हमारे इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल के रीजन में भी हैं। तो उन पर नज़र बनाए रखना, एंड अगर वक्त आए तो उनको मार गिराएं। तो उसके लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाली जो हमें शिप्स या फिर कॉर्वेट्स चाहिए, तो उसी में ही INS जो कावरती है उसको भी शामिल कर लिया गया। खुद बनाई है, तो आत्मनिर्भर भारत पर हम और अभी थोड़ा विश्वास कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है थैलासीमिया बाल सेवा योजना, उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? पहला, इसको लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। ये IOCL का जो CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसके तहत फंडेड है। देन जो रीनल फेलियर्स क्या होते हैं दोस्तों, ये भी पता होना चाहिए आपको।
उससे जुड़े हुए इसका ट्रीटमेंट है जो थैलासीमिया बाल सेवा योजना का। एंड देन वही परिवार इसमें शामिल होंगे जिनकी फैमिली इनकम 20,000 रुपये से कम है, ठीक है, मंथली फैमिली इनकम 20,000 से कम है, ठीक है दोस्तों। तो बताना है कौन से यहाँ पर जो कोड करेक्टली हमने आपको बताए हैं, ठीक है। ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स बहुत बार पूछी जा रही हैं अब तो हमें प्रैक्टिस ही मल्टीपल स्टेटमेंट्स की करनी है। अगर कम स्टेटमेंट वाले आ गए तब तो फ़ायदा है, ज़्यादा स्टेटमेंट वाले आते हैं तो ही चिंता होती है। तो बताइए दोस्तों राइट स्टेटमेंट क्या है यहाँ। तो दोस्तों राइट स्टेटमेंट इज कि यहाँ पर पहली और आखिरी सही है। IOCL नहीं इसको फंड कर रहा है, इसको कोल इंडिया फंड कर रहा है। रीनल फेलियर की बात यहाँ पे नहीं होगी दोस्तों, यहाँ पर जो किडनी एक्सेट्रा से जुड़ा हुआ नहीं है, ये हमारे ब्लड से जुड़ा हुआ है। थैलासीमिया जो हमारे पर्टिकुलरली अगर देखें जो ब्लड में हमारे जो एनीमिया भी हो जाता है, एंड इनफैक्ट अगर थैलासीमिया की बात करें तो जनरली ये इनहेरिटेड ही एक ब्लड डिसऑर्डर है जहाँ पे हमारा खून या फिर हम बोलें जो हमारे हीमोग्लोबिन है प्रेजेंट हमारे ब्लड में वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। मल्टीपल तरह के थैलासीमिया एग्जिस्ट करते हैं, तो उसी के लिए जो अभी इसको ठीक किया जा सकता है जो स्टेम सेल जो टेक्निक्स हैं उसके लिए HSCT कहा जाता है, जो हेमाटोपोइटिक जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन होती हैं। एंड दोस्तों जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल कौन से होते हैं, ये बिल्कुल एकदम जो नेटिव जो स्टेम सेल्स हैं हमारे, जो कि आगे जाकर वेरियस सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। मान के चलिए बिल्कुल रॉ जो एक सेल है सबसे जो एक प्राइमरी लेवल पे जो सेल है, ग्रेजुअली वो कोई ब्लड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई किसी और सेल में किसी और प्लेटलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल जो प्राइमरी लेवल पे जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल कहा जाता है, तो उसी पर ही काम करके हम जो थैलासीमिया को ठीक करने की कुछ ट्रांसप्लांट करने की हम यहाँ पर जो कुछ अगर एक जो स्कीम लेकर आए हैं, ताकि अगर किसी की सैलरी किसी की मंथली इनकम 20,000 से कम है वो भी इसका फ़ायदा उठा पाए, ठीक है। तो ट्रांसप्लांटेशन की जाती है स्टेम सेल्स की वेरियस सोर्सेज से। सोर्सेज क्या होते हैं दोस्तों स्टेम सेल की? बोन मैरो में होता है ना। तो एंड बाकी और भी जगह से, इवन की अम्बिलिकल जो कॉर्ड होती है जब बच्चे पैदा होते हैं उसके अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े होते हैं ना अपने माँ के साथ, तो उन सभी जो चीज़ों में हमारे जो ये जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स रहते हैं अकॉर्डिंगली उनको ट्रांसप्लांट करके बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत सारी जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये उसमें से एक ये भी है हमारे पास जो कौन सा थैलासीमिया से जुड़ा हुआ। ऑलराइट, तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट जो स्कीम है हमारे देश में जो चल रही है, इसको अभी 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है 2020 से, कोल इंडिया द्वारा ये फंडेड। ओके, देन दोस्तों अगले हमारी है संत जो मिसाइल के रिगार्डिंग कौन सी करेक्ट है। संत का मतलब होता है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, ठीक है। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, इसको अगर देखें ओडिशा से हमने जो सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया, इसको DRDO और भारतीय वायुसेना ने बनाया। दूसरा ये अपग्रेडेड वर्जन माना जाता है भारतीय जो एक और मिसाइल भी है हेलिना हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल को कहते हैं। एंड देन जो संत मिसाइल है सिर्फ शॉर्ट रेंज पर ही मार कर सकती है, ठीक है। एंड देन जो इसमें दोनों ही फीचर है लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च एंड लॉक ऑन बिफोर लॉन्च। क्या आपने मुझे बताना है इसमें से कौन से करेक्ट जो कोड्स हैं जो इसको करेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं हमारे आंसर को। ऑलराइट, तो दोस्तों राइट आंसर इज यहाँ पर सिर्फ थर्ड ही गलत है, क्योंकि शॉर्ट रेंज ओनली नहीं 15 किलोमीटर तक दूरी तक भी ये मार कर सकती है। एंड इनफैक्ट दोस्तों इसमें एक्टिव एक रडार सीकर भी है। एक्टिव रडार सीकर जो क्या रहता है कि इसको आप दूर से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं सेफ डिस्टेंस जो टारगेट एरिया से। एंड उसके बाद अगर वही जो इसको 15 से 20 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। एंड जो हेलिना है ना हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड जो नाग मिसाइल थी, एंटी टैंक मिसाइल कहते हैं इसको, ये उसी का ही एक और जिसको बोले तो एक और अपग्रेडेड वर्जन है। क्योंकि दोस्तों ये जो संत मिसाइल है इसको हम जो रशियन हेलीकॉप्टर्स है हमारे पास Mi-35 उससे इनको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। एंड जो ये इसको दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट जो एंटी आर्मर गाइडेड मिसाइल्स कहा गया। एंटी आर्मर मतलब जैसे जो टैंक्स वगैरह होते हैं ना, ये आपके आर्मर के अंदर छुपे होते हैं, इसके अंदर जो बैठ के कोई भी गोला बारूद लेके जा सकता है एंड उसको जो शूट फायर भी कर सकता है। तो आर्मर्ड रहते हैं ना टैंक्स, तो इसीलिए जो आर्मर्ड व्हीकल्स को उड़ाने में ये बहुत ज़्यादा सक्षम एक मिसाइल है हमारे पास। ओके, चलिए दोस्तों अगले चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो अभी ओसाइरिस रेक्स ये फिर से न्यूज़ में आ गया है। तो आपने मुझे बताना है इसको ओसाइरिस रेक्स को कौन सी स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था। ऑलराइट, नासा ने किया था जो रशियन है रॉसकॉस्मॉस, या यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, या जैक्सा जो जापान की जो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। ऑलराइट, तो दोस्तों बताइए राइट आंसर। राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट, नासा ने ही किया था। ये जो ओसाइरिस रेक्स है फेमस किस लिए है दोस्तों, ये गया है एक बेनू नामक एक एस्टेरॉइड पे, हमने ये बहुत बार कवर किया है बेनू एस्टेरॉइड पे।
जाक्सा के मिशन कवर किए थे और ये पेपर में भी आए थे 2018-17 में भी, तो अकॉर्डिंगली इनका फ़ायदा होता है। ठीक है, देखते रहना एंड जो अखबार में भी दिखें तो नोट करते रहेंगे। ठीक है, तो ओसाइरिस रेक्स खास क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसको 2016 में वैसे लॉन्च किया गया था, लेकिन ये एस्टेरॉयड पर जा रहा है। एस्टेरॉयड से सैंपल लेकर आएगा, मिट्टी लेकर आएगा, टॉप सॉइल। ठीक है, तो उसको लेकर आएगा, स्टडी करेंगे, जानने की ट्राई करेंगे कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना था एट्सेट्रा, तो और उसके बारे में जो उसके राज, प्लैनेट्स कैसे फॉर्मुलेट हुए, तो उसके सबके बारे में बताएगा। तो दोस्तों ये पहला ऐसा मिशन नहीं है जो किसी एस्टेरॉयड पे गया। जापान पहले अपने मिशन चला चुका है, हायाबुसा मिशन, इवन यूरोप ने रोजेटा चलाया था। ठीक है, कॉमेट पर इनको एट्सेट्रा पर लैंड करवा चुके हैं। तो ये हमारा जो ओसाइरिस रेक्स है ये बेनू पे लैंड किया एंड अभी रिसेंटली ही इसने मिट्टी कलेक्ट कर ली है, 2 kg के आसपास मिट्टी कलेक्ट करके वापस अर्थ आ रहा है। 2023 में वापस यूएस पहुंच जाएगा एंड साइंटिस्ट विल नो मोर अबाउट आवर सोलर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट हमारे आज के सवाल, कुछ करंट अफेयर से भी जुड़ जाते हैं एट्सेट्रा। ठीक है, तो अनाउंसमेंट्स भी ज़रूरी हैं, कोर्सेज चलते हैं जहाँ पे रेगुलरली आप पढ़ाई करें पूरे के पूरे कंटेंट को कवर करें। तो इसलिए 2021 के कोर्सेज में जो आखिरी बैच है हमारा इस साल का वो चल रहा है, जिसको हम पीसीएम बैच भी कहते हैं दोस्तों। पीसीएम मतलब हमारा कंप्लीट, ठीक है, प्री प्लस मेंस का बैच रहता है, जिसमें हम मल्टीपल चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पर कंटेंट रहता है आपका। ठीक है, पूरा कंटेंट चाहे वो प्री का है चाहे मेंस का, हर एक सब्जेक्ट का एक शेड्यूल के साथ आपको मिलता है। एंड देन दोस्तों इसमें आपकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी रहती है जो कि विद वीडियो सॉल्यूशंस होती है। एंड देन इसमें आपकी मेंस की आंसर राइटिंग भी है दोस्तों। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है मेंस की आंसर राइटिंग। ठीक है, 108 दिन तक हम इसमें आंसर्स लिखते हैं एंड देन जब प्री के नज़दीक आ जाएंगे तो प्री का एक क्रैश कोर्स भी कर लेंगे ताकि एक अच्छा अटेम्प्ट दे पाएँ प्री पर। ठीक है, तो ये है हमारा पीसीएम कोर्स। ये लास्ट जो एडमिशन चल रही है बैच 4, बैच वाइज ही इनटेक्स रहती हैं। बाकी सोशोलॉजी का भी कोर्स फिलहाल बंद हो गया है, पॉलिटिकल साइंस का भी कोर्स बिल्कुल जो बंद होने की कगार पर है, एंड एसए का भी कोर्स यहाँ पर अवेलेबल। ऑलराइट, तो वैसे पीसीएम बैच में भी आपको एसए की क्लासेस मिलती हैं, लेकिन अगर इवैल्यूएट करवाना है तो एसए का कोर्स आप ले सकते हैं। ओके, बाकी दोस्तों अगर आप मेंस दे रहे हैं, आपको कोई अगर नॉन मेंस दे रहे हैं, तो हम बहुत ही एक इफेक्टिव कोर्स चलाते हैं मेंस का, जहां पर हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स के थ्रू मेंस की तैयारी करते हैं, चाहे वो जीएस की बात हो चाहे वो सोशो की। तो एंड सिमिलरली इनकी टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल रहती हैं जीएस की। बहुत ही ज़्यादा कामयाब एक रिज़ल्ट रहा था लास्ट ईयर, उसके भी पहले साल। लास्ट ईयर तो हमने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया, पर्टिकुलरली जीएस की टेस्ट सीरीज़ के चलते। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर मेंस 2020 दे रहे हैं, या अदरवाइज अगर आपको मेंस के थोड़े जो मोड में आना है। एंड अकॉर्डिंगली पीएसआईआर और एसए के भी हमारे कोर्सेज यहाँ पर मेंस 2020 के लिए चल रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज़ है। एंड अगर एसए की बात करें तो क्लासेस भी हैं एंड टेस्ट भी हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप इसको देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है sleepyclasses.com, जहाँ पर सभी कुछ अवेलेबल एंड पीडीएफ्स भी अवेलेबल है वहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में, और बाकी टेलीग्राम चैनल पर भी हम रेगुलरली चीज़ें शेयर करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हर रोज़ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, हर रोज़ मेहनत कीजिए, क्योंकि ग्रेजुअली ही मेहनत करते करते अंत में अच्छा रिजल्ट मिलने की हमें उम्मीद होनी चाहिए। ठीक है, बिना मेहनत किए अगर हम बोले, बिना कुछ किए हम बोले अंत में रिजल्ट अच्छा आ जाए, तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग नो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।